दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुल्तानपुर के नजदीक कालका माता का पुजारी भागीरथ रहता था। वो रात दिन कालका माता की उपासना किया करता था। वो माता का बहुत बड़ा भक्त था और माता को बहुत मानता था। भागीरथ रात दिन माता के दर्शन करने के लिए उसकी पूजा करता रहता था। एक दिन भागीरथ सुबह से शाम तक माता की उपासना करता रहा। जब उसको ध्यान में बैठे हुए आधी रात हो गई, ध्यान में ही उसको सपना आया और माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और माता ने कहा, मैं तुमको वरदान देती हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम सुल्तानपुर जाओ, वहाँ तुम्हें गुरु नानक देव जी मिलेंगे। तुम उनकी सेवा करो। वो साक्षात करतार रूप है जो इस धरती पर जीवों का उद्धार करने आए हैं। उनके पास जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद भागीरथ की आंख खुल गई और वो पूरी रात सपने के बारे में ही सोचता रहा। सुबह हुई तो उसके अंदर इतना वैराग्य जाग गया कि वो अपना घर बार छोड़कर गुरु नानक देव जी के पास सुल्तानपुर पहुंच गया। भागीरथ ने गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश नवाया। गुरु नानक देव जी ने उसका प्रेम देखकर उसको बाजू पकड़कर उठाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? भागीरथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरु जी, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आपके पूछने से मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दूर गांव का रहने वाला हूँ, काली माता का उपासक हूँ। काली माता ने कृपा करके मुझे आपकी शरण में भेजा है। गुरु नानक देव जी ने उसका प्रेम देखकर उसे अपनी सेवा में लगा लिया। भाई भगीरथ दिन रात गुरुजी की सेवा करते और जो भी गुरुजी हुक्म करते वो उसको पूरा करते। इसी तरह भागीरथ को गुरुजी की सेवा करते करते कुछ समय बीत गया। एक दिन तलवंडी से भाई मर्दाना आ गया। उसने गुरु नानक जी को कहा, गुरुजी, मेरी लड़की की शादी है और शादी में काफी खर्च होगा और मेरे पास कोई इंतजाम भी नहीं है। आप मेरी कुछ मदद करो। गुरु नानक देव जी ने भागीरथ को कहा, विवाह का सामान लेने आप मर्दाना जी की जगह लाहौर चले जाओ और वहाँ से खरीद कर ले आओ, लेकिन वहाँ सिर्फ एक रात ही रुकना। विवाह का सामान लेकर जल्दी वापस आ जाना। भाई मर्दाना से सामान के बारे में पूछकर भागीरथ सामान लेने लाहौर चले गए। लाहौर पहुंचकर भागीरथ मनसुख नामक एक दुकानदार से मिला और सारी बात उसको बताई। सारी बात बताकर भगीरथ ने उसको विवाह के सामान की लिस्ट दे दी और कहा, ये सारा सामान मुझे जल्दी से निकाल दो क्योंकि यहाँ मैं एक रात से ज्यादा नहीं रुक सकता। मनसुख ने कहा, आप एक रात आराम करो, सुबह तक सारा सामान आपको मिल जाएगा। मनसुख ने सामान की लिस्ट देखी और कहा, बाकी सारा सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लाल चूड़ा तैयार नहीं हो पाएगा। अगर तुम दूसरी रात भी रुकोगे तो चूड़ा भी तैयार हो जाएगा। भागीरथ ने कहा, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक बात और है, अगर मैं दूसरी रात यहाँ ठहर जाऊंगा तो मेरा सारा जीवन ही निष्फल हो जाएगा। मनसुख ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, इसका कारण तो बताओ। भागीरथ ने कहा, मेरे गुरु का यही हुक्म है, अगर मैं अपने गुरु के हुक्म का पालन नहीं करूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मनसुख ने उससे पूछा, इस कलयुग में ऐसा कौन सा गुरु है जिसका हुक्म न मानने से पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? भागीरथ ने कहा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस दुनिया का उद्धार करने के लिए धरती पर आए हैं। वो पूर्ण परमात्मा है। ये बात सुनकर मनसुख ने कहा, अगर तुम्हारा गुरु मुझे कोई शक्ति दिखा दे तो मैं भी उसका सिख बन जाऊंगा, क्योंकि पाखंडी साधु तो मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन कहीं से भी मुझे मन की शांति नहीं मिली, इसलिए इन संतों पर मुझे भरोसा नहीं रहा। भागीरथ ने कहा,
अपने दिल से शंका निकालकर एक बार श्रद्धा भाव से गुरुजी से मिलो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मनसुख ने भगीरथ की बात सुनकर कहा, मेरे घर में एक सुंदर चूड़ा तैयार पड़ा है, वो मैं साथ लेकर गुरुजी के पास चलता हूँ और खुद अपने हाथों से उनको भेंट कर दूंगा। लेकिन वहाँ जाकर तुम गुरुजी को मेरा नाम नहीं बताओगे। अगर वो खुद मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि उनमें बहुत शक्ति है और वो एक पूर्ण गुरु है। अगले दिन भागीरथ और भाई मनसुख विवाह का सामान लेकर सुल्तानपुर चल दिए। जब सुल्तानपुर वो गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने देखते ही कहा, आओ भगीरथ, अपने साथ मनसुख को भी लेकर आए हो। मनसुख ने जब अपना नाम सुना तो वो गुरुजी के चरणों में गिर गया। भागीरथ ने विवाह का सामान गुरुजी के आगे रखकर कहा, सच्चे पातशाह, आप सब कुछ जानते हो, ये आपका सिख बनने आया है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को विवाह का सामान और कुछ धन दे दिया। भाई मर्दाना विवाह का सामान लेकर तलवंडी चले गए। मनसुख गुरुजी के पास 2 दिन रहा और उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी, मुझे अपना सिख बना लो, जिससे मेरा मन शांत हो जाए। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, जिस मन के अंदर होमे भरी होती है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये सब इंसान ने अपने अंदर व्यर्थ में भरा हुआ है। अगर इंसान इसी में उलझा रहेगा तो जन्म मरण के चक्कर में भटकता ही रहेगा। इसलिए झूठी मोह माया को त्याग कर प्रेम भाव से सतनाम का जाप करो और जो कुछ भी परमात्मा करता है उसी में खुश रहो। अगर इन सब बातों पर अमल करोगे तो मन की शांति भी प्राप्त हो जाएगी और जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति भी मिल जाएगी। गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर कुछ दिन सुल्तानपुर में रुककर भाई मनसुख लाहौर आ गया और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा।